अधिकारीगण, व सभी मेरे साथी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह, बायोलॉजी लेक्चरर, और इससे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो रहा है। पहले मैं अपनी लाइफ के 5 साल फौज में बिता के आया हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, और वहाँ का इफेक्ट मैं हर जगह लेके ही चलता हूँ, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैं कई बार सोचता था अपने विद्यालय में कि भाई हरियाणा सरकार को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम हमारा काम जानते हैं लेकिन हम साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका काम हम नहीं जानते। यहाँ पर जो मैडम आए थे, मैं नाम तो भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने जो स्पीच दी उसके बाद तो मुझे विश्वास हो गया कि मैं सही सोचता हूँ। इतनी अच्छी स्पीच मैडम ने दी है कि सच पूछो तो अब मेरे पास कुछ विशेष बचा ही नहीं बोलने के लिए। इन्होंने हर चीज कवर की है, A to Z चीजें, बट फिर भी मैं जैसा आपको बताया कि 5 साल फौज में रहा हूँ और स्कूल में भी मेरा सीधा सा काम है कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड बात करता हूँ। एडोलेसेंस का हमारा जो चल रहा है यहाँ पर, ड्रग अब्यूज से लेके और हर स्टेज तक सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन जो असल मुद्दा है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो मुझे अभी भी लगता है कि सामने नहीं आया है। तो सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें टीचिंग के लिए चुना, और उससे दूसरे नंबर पर भी मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि हम लोगों को उसने 9th से 12th के जो बच्चे हैं, यानी कि जो किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए चुना है। हम सब लेक्चरर्स हैं। और एक तीसरी बार मैं ईश्वर का धन्यवाद इसलिए करता हूं क्यों, हम सब शिक्षक हैं और गवर्नमेंट शिक्षक हैं। इसलिए नहीं कि हमारी सैलरी अच्छी है, साथ में इसलिए कि हमारे पास एक ऐसा मौका है कि हम समाज में जो सबसे अंतिम सिरे पे बच्चा है उसके साथ डील कर सकते हैं। हमारे पास जो बच्चा आ रहा है, गरीब मजदूर का बच्चा आता है, और उसका अंतिम जो सहारा है वो हम लोग हैं। हमारे पास कभी भी उनके पेरेंट्स में फादर नहीं आते बात करने के लिए, क्योंकि फादर आएगा तो उसका 500-700 का नुकसान हो जाएगा। हमारे पास हमेशा उसकी मदर आती है, और वो एक तरीके से गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, कई बार आंखों में पानी आ जाता होंगे, कि हमारे बच्चे को आप ही संभालें और आप इसको लायक बनाएं। और उस मौके पर थोड़ा सा कड़वा भी बोलता हूँ एक आध बार, उस मौके पर हमारे ही कुछ साथी ऐसा बोल देते हैं कि स्टूडेंट से थोड़ा गैप बना के रखें, बच्चों को सिर पे मत चढ़ाओ। तो वो जो गैप है, मुझे नहीं पता वो कौन सा गैप मानते हैं, बट मैं ये मानता हूँ कि हम टीचर्स जो हैं, हमारे अंदर सबसे पहली चीज एक दोस्त होना बहुत जरूरी है। बच्चा अपने मन की बात हमसे शेयर करे। दूसरा, हमें बड़े भाई का रोल भी अदा करना है, अगर वो गलत है तो उसे हम समझा सकते हैं। तीसरा, हम उसके पिता भी हमें उसके पिता का रोल भी अदा करना है, हम उसको डांटें, अनुशासित रखें। और चौथा रोल हमारा टीचर का आता है। आज की तारीख में टीचर का रोल सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड नहीं रहा है। अगर कोई टीचर सोच रहा है कि भाई मैं सिलेबस करवा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहा हूँ, तो वो गलत फहमी है। टीचिंग तो वो कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन हमें उन्हें सोशली, मोरली हर तरीके से कैपेबल बनाना है। हमें उसे बताना है कि आप सक्सेस को हैंडल कैसे करें और फेल्योर को हैंडल कैसे करें। और हमारे ये जो एडोलेसेंस के बच्चे हैं, हमारे स्कूल में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, मैं सीधा सिंपल भाषा में बात करता हूँ, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसा मैडम ने बताया, अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स। बच्चे हमें कुछ ऐसी अवस्थाओं में मिल जाते हैं, एक दूसरे से चिट्ठी पत्री देते हुए भी मिल जाएंगे, एक दूसरे को ताकते हुए, हंसते हुए भी मिल जाएंगे। कई बार लेवल थोड़ा अप हो जाता है, उसके बाद फिर हमारी नॉलेज में आते ही स्टाफ इकट्ठा होता है, पनिशमेंट दी जाती है, कुटाई भी की जाती है,
कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई इसका नाम काट दो। और वहां पर मैं एक चीज सोचता हूं कि जब हमने कभी भी उन बच्चों को इस बारे में पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, समझाया नहीं, उनकी बात सुनी नहीं, तो उसके बाद फिर ये डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं कि उन्हें पनिशमेंट कैसे दें? ये उस तरीके से मान लो कि सांप निकलने के बाद लकीर पीटने वाला काम हो गया। ना तो पेरेंट्स ने कभी बच्चों को बताया कि आप किशोरावस्था में हैं, आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। टीचर लेक्चर दे रहे हैं, सिलेबस के पीछे पड़े हैं, उन्होंने इस मुद्दे पे बात बहुत कम की है। सेमिनार कभी इतने अच्छे से होते नहीं होंगे, उनको बताया नहीं जाता कि भाई ये जिस चीज में आप शामिल हो रहे हो उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या हैं, इससे आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी। बस सीधा हम डिसीजन लेते हैं। और कई बार हमने देखा है अगर किसी बच्चे का नाम काट दिया जाए तो अगर वो खासकर लड़की है तो या उसके घर में शिकायत नहीं कर दी जाए तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है, वो भी हमारे लिए सही नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बच्चों से गैप ना बना के जितना हो सके उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनको खुला बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताना पड़ेगा कि भाई आपका जो लक्ष्य है वो क्या है, उसको निर्धारित करवाएं। अगर हम यहाँ बैठ के बोले जैसे सब काफी साथियों ने बोला है, मोबाइल जो है, टैब जो है वो बच्चों के लिए सही नहीं है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो बड़ा शब्द है जिसे बोलते टाइम हम भी हेजिटेट होते हैं, सेक्स, इसके बारे में उनको बताना पड़ेगा। हम उसे रोक नहीं सकते, उनका ध्यान वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक पाएंगे। आज इंटरनेट का जमाना है, टीवी का जमाना है, अगर वो गली में से गुजर रहा है, ट्रैक्टर के ऊपर जो सॉन्ग चल रहे हैं वो भी ऐसे ही चल रहे हैं, हर तरफ उगड़ता है। तो बच्चे को सिर्फ इतना सिखाना पड़ेगा, बेटा ये जो मोबाइल में आप देख रहे हो ये चीज आपके लिए सही है और ये चीज आपके लिए गलत है। अगर हमारा बच्चा ये चीज सीख जाए कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है, ना हमें मोबाइल में लॉक लगाने की जरूरत पड़ेगी और ना हमें उसका पैरा देने की जरूरत पड़ेगी। जब बच्चे के सामने इस तरीके का कंटेंट आएगा तो उसे अपने आप स्क्रॉल कर देगा, अगर वो देख भी लेगा तो कम से कम लोड नहीं लेगा। सबसे मेन चीज तो ये है कि हम इस मुद्दे पे बच्चे से बात नहीं करते। 2-4 सेमिनार होने चाहिए स्कूलों में, बच्चों को बताना चाहिए कि इस उम्र में आपकी जो एनर्जी है वो 2 तरीके से काम करती है। अगर कोई नदी है, अगर उसमें बाढ़ आ जाए, किनारे तोड़ दे तो वो विनाश करती है। वही नदी अगर किनारों के अंदर बहेगी तो वो विकास करेगी। और एक जो शिक्षक है, जो हम हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल देता हूं कि हमारे देश को, समाज को कोई भी नेता या अभिनेता नहीं बदल सकता। उसे बदल सकता है सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक। अगर वो अपना 100% काम करें तो जो भी बाधाएं हम कई बार बोलते हैं सरकार की तरफ से आती है, कुछ भी आती है, तो वो बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। मात्र शिक्षक ही एक ऐसी शक्ति है जो समाज की दिशा और दशा बदल देगी। आज हमारे पास जो बच्चा 10th क्लास में है, जो 12th क्लास में बच्चा है, 10 साल बाद वो हमारी जगह भी बैठा होगा, यहाँ भी बैठा होगा, और जहां वो बैठा होगा जब हमारा कैरेक्टर उसमें रिफ्लेक्ट होगा तो अपने आप हमारा देश और समाज बदल जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे हमारे पास नशे की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, हमारे जहां हम काम करते हैं हर जगह नहीं मैं बोल रहा हूँ, हमारे बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा पीढ़ी तक है, वहां भी हम उनको सेट कर देते हैं। खाने पीने की समस्या बहुत भारी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है इस चीज की जिसे हम सेक्स बोलते हैं। यहाँ पर उनकी जो एनर्जी है किसी न किसी तरीके से अगर चैनलाइज कर दिया जाए, इसे सिर्फ चैनलाइज कर सकते हैं, रोक नहीं सकते कि भाई इसे हम कंस्ट्रक्टिव वे में लगाएं और उनको अपना गोल सेटिंग करने का तरीका बताएं और अपनी लाइफ को, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है गेम। अगर उनका 1 घंटा किसी तरीके से गेम में चला जाए तो फिर ना तो वो जंक फूड खाएंगे, ना वो चिप्स खाएंगे, ना कुरकुरे खाएंगे, और ना वो इस सेक्स जैसी किसी चीज में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो एनर्जी भी वहां निकल गई। और उसके बाद बच्चा ये भी सोचता है कि मैं सवेरे 4 बजे उठ के 8-10 किलोमीटर दौड़ा हूं तो मैं कोई भी गलत काम करके इसको वेस्ट क्यों करूं। जितने की जिम में बच्चे जाते हैं, जितने गेम बच्चे करते हैं, वो नशे से, गर्लफ्रेंड से, सेक्स से, हर चीज से बचे रहते हैं, लगभग 90%। ये मेरा तजुर्बा है।
बाकी मैं आप सभी साथियों से यही अपील करूंगा कि आप टीचर्स हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, हम सभी अपना रोल अच्छे से हम प्ले करें, स्कूल में बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, शामिल हों, उनके दोस्त बने, उनके भाई भी बने, पिता भी बने और टीचर भी बने। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हमें बच्चे को अगर 2 चैप्टर कम पढ़ा दिए तो वो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बच्चा तो अगले साल ही भूल जाएगा हमने पढ़ाया क्या, उसको याद रहेगा हमने सिखाया क्या है। उसको सिखाने में हमें उसको बताना पड़ेगा सक्सेस कैसे हैंडल करते हैं, फेलियर कैसे हैंडल करते हैं। एक स्टोरी है मेरे पास कि एक लड़का था, हमेशा टॉपर रहता था वो बच्चा, +2 में टॉपर हुआ, IIT मुंबई से उसने किया, वहां भी टॉपर रहा। उसके बाद वो विदेश में भी सेटल हो गया, विदेश में सेटल हो गया, वहां पर भी एक अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिली, बीवी भी अच्छी, बच्चे भी अच्छे, सब कुछ अच्छा। लाइफ में उसने कभी ना स्ट्रगल देखा, ना लाइफ में उसने कभी फेलियर देखा। उसके बाद कोरोना आ गया, जैसे ही कोरोना आया उसकी जॉब छूट गई, खर्चे बढ़ गए, खर्चे थे ही इतने चल रहे थे। अब जब इतनी अच्छी पोस्ट पे है तो भाई लाइफ का स्टेटस तो वही रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसको पेट्रोल पंप पे जॉब करनी पड़ी और पता लगा कुछ ही दिनों बाद सुसाइड कर गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि लाइफ में ऐसा फिर क्या सकता है। अभी एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, मैडम ने बताया कि जो बच्चे हैं वो जैसे सर ने भी बताया संस्कार अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, उसके बावजूद बच्चे, अभी आप पेरेंट्स बन के सुने, ये समझो कि लकी हूं मैं कि पेरेंट्स और टीचर मुझे ही साथ में रहे। आपके साथ भी ये होता होगा कि बच्चे अब बात नहीं मानते, बच्चे अब हमारी बात सुनते नहीं हैं, जबकि कई पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं और अपने बच्चों को पूरी कोशिश करते हैं अच्छे संस्कार दें। तो ऐसे ही एक पेरेंट्स ने सवाल किया कि मैंने अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की, मंदिर भी लेके गया, दोस्त भी बना, फ्रेंड भी बना, उसके बावजूद जैसे वो टीनेज में आया, एडोलेसेंस में आया, वो मुझसे दूर भागता हुआ जा रहा है। मैं उसके पास जाता हूँ, वो मेरे पास नहीं आता, वो मेरी सुनता नहीं है। मेरे तो संस्कार अच्छे थे, सारी चीजें अच्छी थी, अब ऐसा क्यों हो गया? तो वहां पे उसने बताया कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है तो वो समाज से भी काफी सारी चीजें सीखता है, वो दोस्तों से भी सीखता है, और वहां पर वो जो चीजें सीखता है जब वो आपके साथ शेयर करता है, वो तो बच्चा कोई भी चीज शेयर कर देगा। उस टाइम जब हमें ये लगता है कि ये चीज हमारे सोशल जो ढांचा है उसके ऊपर सही नहीं है, तो हम उसको डांटते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, वो बात उसकी सुनते नहीं है। मान लो उसने कोई छोटी मोटी फिल्म का ही कोई सीन डिस्कस कर दिया, हीरो हीरोइन का कर दिया कुछ भी, तो हम उसको डांट देते हैं। वहां पर वो पहली बार रिजेक्ट हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा, वही बात उसने जाके अपने दोस्तों से बताई, जैसे ही दोस्तों के साथ बात की, दोस्त को एक्सेप्ट करेंगे उस बात को, तो वहां पर वो क्या होता है, फिर वो हर बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, हर सलाह मशवरा अपने दोस्तों के साथ लेता है और आपसे दूर हटता चला जाता है। और ये बातें जिनसे हम इतने चिंतित हैं, हमारी गवर्नमेंट इतनी चिंतित है, वो चीजें उसने सीखनी तो है ही कहीं से। अब वो आपकी बजाय कहां से सीखता है? बाहर से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, और दोस्तों ने भी कहीं ऐसी जगह से सीखी है जिसकी वजह से वो गलतियां करता है। इसलिए इस सारी समस्या का एक और बहुत बेहतरीन इलाज है कि जिस भी संबंध के अंदर आप दोस्ती डाल देते हो, वो संबंध और बेहतर बन जाता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि आपने रोटी खाई, एक तो रोटी खाई आपने सूखी, पेट तो उससे ही भर गया, अरे उस पर घी लगा, फ्रंगण लगा खाई, आपका पेट भी भर गया, आपने स्वाद भी आया। समझ रहे हैं आप? तो जिस रिश्ते में दोस्ती ऐड हो जाती है, वहां जीने का मजा अलग हो जाता है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे आपका बच्चा और आप हैं। तो हर पेरेंट्स को साथ में दोस्ती का जो पुट है वो डालना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ, जिससे वो हर बात आपके साथ शेयर करे, वो कोई भी चीज सीखे तो आपको पता है कि आप उसके शुभचिंतक हैं, आप उसे अच्छे से सिखा सकते हो। वो बाहर से चीजें सीख के आएगा तो गलतियां करेगा और उसके बाद फिर हमें समस्या आएगी। थैंक यू वेरी मच।